जय हिंद साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार सेशन में। साथियों, आज से हमने क्या है एसएससी जीडी 2023 व 24 के पेपर के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इस वीडियो को क्या है भारत का इतिहास, ठीक है, भारत के इतिहास से बनने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो क्या है इस प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, और हर बार पूछे ही जाते हैं। इस बार की हमारी टारगेट रहना टारगेट 40/40 की। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो इस बार क्या वर्दी आपकी क्या है पक्की हो जाएगी। ठीक है, इस बार वर्दी की पक्की 100% समझिए आप लोग। बस हमारे साथ क्या है आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रहे। आइए वीडियो को क्या है बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। ठीक है, बताना है औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई थी। लखनऊ, कलकत्ता, सूरत, पूना। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता हो जाएगा। साथियों ये देखिए क्या एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 को शिफ्ट 4 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सभी प्रश्न कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सतवाहन, ठीक है, सतवाहन ... भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है, यही प्रश्न पूछा हुआ है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी पश्चिमी जो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे, ठीक है, के रूप में जाना जाता था। मतलब किस रूप में जाना जाता था। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन वेल्लर और उज्जवार, कैटसियर और उज्जवार, वेल्लर और आदिमाई, कैटसियर और आदिमाई। ठीक है, देखिए इसके चार ऑप्शन है, आपको बता रहे हैं सही ऑप्शन क्या होगा। साथियों इसका सही ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी कैटसियर और आदिमाई सही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए और अगला प्रश्न क्या है, ये रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। ठीक है, सत्यपाल, जनरल हंटर्स, जनरल डायर्स या जनरल पंटर्स। ठीक है, इसके लिए कौन जिम्मेदार था आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी क्या, जनरल डायर जिम्मेदार था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। फिर देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा अगला क्या है कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था। ठीक है, किस वर्ष में लिखा था। 1288, 1358, 1402 या 1356। किस वर्ष में लिखा था, तो इसका डी नंबर सही आपका। ठीक है, क्या है 1356 में लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है कि प्लासी का युद्ध में लड़ा गया था। मतलब प्लासी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था। साथियों अगर आप लोग क्या है युद्ध के बारे में चाहिए तो हमने क्या है कल ही एक संपूर्ण वीडियो बनाई, जाके उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं आई बटन लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। देखिए इसके चार ऑप्शन है। ठीक है, 1755, 1757, 1760 या 1764। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 6 का इसका नंबर आपका है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या 1757 में प्लासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा कि 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। दिनशाह वाचा, दादा भाई नौरोजी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, व्योम्स चंद बनर्जी। ठीक है, सातवां का ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। इसका सही उत्तर क्या, व्योम्स चंद बनर्जी जो है सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा क्या है कि जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था। ठीक है, इस चार ऑप्शन आपको मिलेंगे नीचे। ये देखिए किसके लिए कठिन था बताना है आपको, कारीगर, व्यापारियों के लिए, किसानों या महाजनों के लिए। तो इसके लिए कठिन था आपको बताना है। 8वें का ऑप्शन नंबर सी क्या, किसानों के लिए क्या बहुत कठिन था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो किसानों के लिए हो जाएगा सही उत्तर।
फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। ठीक है, मतलब कौन सा शासक था जो मौर्य वंश का, इसने बौद्ध धर्म का प्रचार खूब किया? बिंदुसार, अशोक, देववर्मन या संप्राति? ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है क्या, अशोक। ठीक है, अशोक क्या बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था, बीड़ा। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन डॉट में किया गया था। ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर क्या है, मतलब किस वर्ष किया गया था, अमृतसर, कलकत्ता, बंबई या दिल्ली? ठीक है, देखिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी है। कहा, बंबई में गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपको बंबई बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्या है कि डॉट में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। एक बार से पूछ रहा कि पानीपत का जो युद्ध है वो कब हुआ था, 1528, 1532, 1530 या 1526 में? तो ये युद्ध हुआ था क्या, 1526 में। ऑप्शन नंबर आपका डी 1526 सही हो जाएगा। साथियों, अगर आप लोग क्या है युद्धों के बारे में जानना है संपूर्ण डिटेल्स, हमने एक वीडियो पहले बना रखी जाए, उसको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख लीजिए। उसमें क्या संपूर्ण युद्धों के बारे में वही बताया हुआ है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन जीता कौन हारा। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? जो उधम सिंह था उसने किसकी हत्या की थी? जॉन साइमन, माइकल ओ डायर, ठीक है, या इसका है सिडनी रोलेट या डी है रेजिनाल्ड डायर? किसकी हत्या की आपको बताना है। 12 इसका नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है। ठीक है, ऊपर का देखिए बी क्या है, ये है क्या, किसकी हत्या की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या की थी किसने, उधम सिंह ने। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, देखिए फिर अगला क्या है, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसोंग, ठीक, ह्वेनसोंग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? ठीक है, इसमें कौन सा था जो चीनी था वो 50 वर्ष बाद भारत आया था, किसने, ह्वेनसोंग के बाद? इसके 4 ऑप्शन देखिए, ये सभी ऑप्शन है, आपको बताने से सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो 13 का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी है, आई किंग। ठीक है, इसमें क्या, आई किंग आपका ऑप्शन नंबर डी, आई किंग बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है कि विषु एक पर्व है क्या, विषु एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। ठीक है, दक्षिणी भाग में मनाया जाता है, किसके मतलब किसका पर्व बताना है, जैन, बौद्ध, ठीक है, हिंदू या पारसी? देखिए किसका ये सही उत्तर क्या है इसका, ठीक है, 14 का इसका सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बीसू क्या है, हिंदू का एक बहुत ही अच्छा वो है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हिंदू सही हो जाएगा। फिर देखिए 15 हमारा क्या है प्रश्न कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ठीक है, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, सुक्तावली या इंडिका? ठीक है, तो कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए अर्थशास्त्र सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला क्या है कि वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? ठीक है, बाकिम चंद चट्टोपाध्याय, वीर सिंह सलवांकर, ठीक है, या मुर्गुम पेरियर, लाल मक्खन सिंह? ठीक, तो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। देखिए ठीक है, सही उत्तर उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 16 का सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बाकिम चंद चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर बात करें किसने लिखा था, इसको लिखा था बाकिम चंद चटर्जी ने। ठीक है, क्या बाकिम चंद चट्टोपाध्याय है।
फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्या है, ये रहा कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में निम्नलिखित प्रयाग प्रास्थित या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है। ठीक है, आपके ऊपर पूछ रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है, कालिदास, हरिसेन, भौस या विशाख तत्व। ठीक है, तो इसका बताना उत्तर क्या होगा 17 का। इसका सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है, कालिदास जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका ए कालिदास सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला देखिए क्या है कि दिसंबर 1929 में डॉट की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया, मतलब ठीक है, पूर्ण स्वराज की को औपचारिक मांग किसने दिया आपको बताना है। यह है आपको 4 ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, आसफ अली या बलदेव सिंह। ठीक है, तो इसके 4 उत्तर आपको बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो क्या है ऑप्शन नंबर आपका ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए आपका जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं और देखिए प्रश्न हमारा नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में से किसने वाजी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह देने के लिए बुद्ध से मुलाकात की। ठीक है, राधा गुप्त, अशोक वस्त्रकार या ऑप्शन नंबर डी यस। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या है, इसका है ऑप्शन नंबर बी वस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ है वस्कार हो जाएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया सी बी में, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है कि पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूमि स्वामियों का संगठन जिसे डॉट कहते हैं। ठीक है, भूस्वामियों का संगठन जिसे डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। देखिए फिर किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभा, भ्रमण, परिषद, नौकायान। ठीक है, तो 20वें का सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सभा सही हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, प्रसिद्ध शासक कनिष्क डॉट वंश के थे, मतलब कनिष्क किस वंश के थे, ऋण, कुसंग, शुंग या शौक। ठीक है, किस वंश के थे आपको बताना है। 21 इसका बी है कुषाण वंश के। ठीक है, कनिष्क जो है किस वंश था, कुषाण वंश था। ऑप्शन नंबर आपका बी कुषाण सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्या है कि बक्सर का युद्ध डॉट में लड़ा गया था, मतलब बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757, 1755, 1760, 1764। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या 1764 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी 1764 सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए अनेक उनके भाषणों के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किससे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ वे किसे कहा जाता है, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क्या डी सही है। ठीक है, इस बार ऑप्शन नंबर डी क्या स्वामी विवेकानंद सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर देखिए अगला क्या है कि हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके कोशिश की, तब चालुक्य नरेश दक्कन की ओर बढ़ने की, ठीक है, ने उन्हें रोक दिया। क्या समझे आप लोग कि चालुक्य नरेश दक्कन की ओर बढ़ने की ने उन्हें रोक दिया। इसको किसने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त प्रथम, या इसका एक और ऑप्शन क्या है समुद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए ठीक है, तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका है, ठीक है, ए, क्या पुलकेशिन द्वितीय ने इसको रोक दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए पुलकेशिन द्वितीय, जो एकदम सही हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि असहयोग आंदोलन के
प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में, ठीक है, आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। भोपाल, नागपुर, सूरत या मद्रास, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही है, नागपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी नागपुर सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला 26 हमारा है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इसको बताने सही उत्तर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, धार्मिक सद्भाव, व्यापार का विकास, प्रशासनिक सुविधा या शैक्षिक सुधार, ठीक है। देखिए सही उत्तर इसका क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही है बताना है आपको। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर आपका सी है, प्रशासनिक सुविधा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक साथियों। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए ठीक है, अगला हमारा क्या है, बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ... द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये पूछ रहा है। कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, कुमारगुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए कुमारगुप्त जो है सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है कि गयासुद्दीन बलवान ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था, ठीक है। देखिए क्या है, इसके 4 ऑप्शन है, 1266 से 1287, 1235 से 1265, 1266 से 1210, 1211 से 1240। तो ये इतने 4 ऑप्शन हैं। इसमें बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, ठीक है, 1266 से 1287 तक क्या शासन किया था। फिर अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है कि राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब राजगृह की राजधानी क्या बदल दी गई, उज्जैन, कांचीपुरम, पाटलिपुत्र, ठीक है, यह तक्षशिला। तो इसका क्या है, कांचीपुरम बदल गई। ऑप्शन नंबर आपका नहीं, पाटलिपुत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, पाटलिपुत्र में मिस्टेक हो गया था, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 30, भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी बताना है। देखिए क्या सही उत्तर हो सकता है, 1932, 1928, 1926 या 1930। साथियों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी है, 1930 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डी आपको 1930 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और कमेंट्स आप लोग जरूर करें कि आप लोग क्या किस टॉपिक वीडियो चाहिए, ठीक है। और कमेंट्स ये भी करें कि कोई वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।